पप्पू यादव पर हमला हो गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पप्पू यादव पर हमला हुआ, सवाल यह है कि हमला कैसे हुआ। दिल्ली में सांसद के सरकारी बंगले के भीतर मीडिया कैमरों के सामने दो लोग पहुंचे थे। हालांकि वो पहले से ही वहां मौजूद थे। हंगामा हुआ, जूते चप्पल चल गए, मारपीट हो गई और फिर पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की साजिश थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद लोग बंगले तक कैसे पहुंचे और कैमरों के सामने ही क्यों ये जूते चलाए गए, उस पर देखिए ये रिपोर्ट। चाकू लेके मारने आया भाई। दिल्ली में पप्पू यादव के घर पर हंगामा हुआ। मीडिया को संबोधित कर रहे पप्पू यादव पर उन्हीं के बंगले में दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सवाल कि क्या पप्पू यादव को जान से मारने की साजिश रची गई? चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू लेके आपके साथ आगे पीछे पीछे। मैडम अभी मैं हाँफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। दिल्ली में पप्पू यादव के बंगले में घुसकर मीडिया के कैमरों के सामने दो लोगों ने उन पर चप्पल जूते चला दिए, उन पर हमले की कोशिश की। दावा तो ये भी है कि हमलावर अपने साथ चाकू लाए थे। मतलब पप्पू यादव के मुताबिक हमलावरों की तैयारी उन्हें जान से मारने की थी। चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू लेके आपके साथ आगे पीछे पीछे। मैडम अभी मैं हाँफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। सवाल ये है कि क्या ये हमला हुआ या फिर कराया गया, क्योंकि दोनों हमलावर पप्पू यादव के बंगले में थे, न कि खुली सड़क। मतलब वो पप्पू यादव के बंगले तक तो पहुंचे। दावा है कि उनके पास से चाकू मिला। तो सवाल है कि क्या सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था? दोनों लोगों ने हमले के लिए वो वक्त क्यों चुना जब पप्पू यादव के घर पर कैमरे थे? मतलब हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी जरूर है। यहाँ पर इस वक्त पप्पू यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ अनजान व्यक्ति सवाल करने के बहाने मीडिया के रूप में यहाँ पर घुसते हैं और उसके बाद से जिस तरीके से पप्पू यादव ने सदन में प्रदर्शन किया था उसे लेकर ये लोग नाराज थे और पप्पू यादव से सवाल करने की कोशिश की। उसके बाद जूते फेंक कर पप्पू यादव को मारा गया है। हालांकि उन सबको इस वक्त पकड़ लिया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता जो है किस तरीके से उन लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये पप्पू यादव के आवास के घर की तस्वीरें हैं जहां पर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है। ये सवाल इसलिए भी गहरा रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि हमलावर कौन थे, किसके कहने पर है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वो हमलावर पप्पू यादव के सनातन के खिलाफ किए ड्रामे से आहत हुए। इसके अलावा पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले केंद्र से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी। पप्पू यादव के पास फिलहाल Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। इस कैटेगरी में करीब 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इनमें 2-4 कमांडो भी होते हैं। लेकिन पप्पू यादव की मांग थी कि उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। Z कैटेगरी में सुरक्षाकर्मियों की संख्या 22 होती है और कमांडो बढ़कर 4 से 6 हो जाते हैं, जिनमें सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। इसी Z कैटेगरी की सुरक्षा के लिए पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं। कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था। केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप? कोई लेना नहीं देना नहीं क्यों करते हैं? भगवा वस्त्रों का, भगवान राम का अपमान क्यों करते हैं? मैं इसे नहीं सहेंगे हम। जो होगा देखा जाएगा। युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। और इसी बीच उनकी सनातन वाली नौटंकी वायरल हो गई।
जो स्पॉटलाइट में आ गए। दिल्ली में उनके बंगले पर जब ये हंगामा हुआ, उससे पहले पप्पू यादव राम मंदिर के मुद्दे पर ही बयान दे रहे, तभी ये बवाल हो गया। देश के 100 करोड़ जनता जो आस्था के प्रतीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिनकी आवाज बने, अखिलेश जी उनकी लंबी समय से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और चोरी करने वालों के खिलाफ बोलना क्या गुनाह है? आप हनुमान जी को नचा रहे हो, राम का पतंग में आप पतंग फड़ा रहे हो, आप भगवान को नहीं मान रहे हो। यह हंगामा तब हुआ जब पप्पू यादव अपने बंगले पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वहां कई कैमरे मौजूद, तभी अचानक हड़कंप मच गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भीड़ ने 2 लोगों को दबोच लिया। वो दोनों बचकर भागने की कोशिश में थे, लेकिन पप्पू यादव के समर्थकों ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया। पप्पू यादव के समर्थकों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा, घसीट घसीट कर मारा। समर्थकों का दावा तो ये तक है कि हमलावर 2 नहीं बल्कि 3 से 4 थे। अब ये कहानियां हैं या ये सच्चाई है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस हमले की टाइमिंग बड़ी कमाल की। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये हमला हुआ या फिर कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।